माइनिंग स्टेक होल्डर्स से प्रमुख सचिव माइंस ने सीधा संवाद किया। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, आर्थिक सामाजिक विकास, राजस्व की दृष्टि से नई इबारत लिखने जा रहा है। माइनिंग सेक्टर से 45,000 करोड़ के निवेश एमओयू साइन हुए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। प्रमुख सचिव टी रविकांत ने कहा कि प्रदेश के माइनिंग सेक्टर से रोड शो आदि में 45,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं। वहीं 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित प्री समिट में माइनिंग सेक्टर में 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित होंगे। टी रविकांत उदयपुर में उदयपुर मार्बल प्रोसेसिंग समिति भवन में माइनिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स और माइनिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कायम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उदयपुर खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमें माइनिंग सेक्टर में एक्सप्लोरेशन, माइनिंग प्रोसेसिंग यूनिट या इसी तरह के अन्य उद्योगों में निवेश के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने चर्चा के दौरान प्राप्त सकारात्मक सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि गुणावगुण के आधार पर इन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा। निदेशक खान एवं भू विज्ञान भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि विभाग द्वारा स्टेक होल्डर्स से सीधा संवाद करने की सकारात्मक पहल की गई है। पहले जयपुर में, उसके बाद कोटा में और अब उदयपुर में स्टेक होल्डर्स से सीधा संवाद कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे एक दूसरे की समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है, वहीं कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने का अवसर मिलता है। डीएमजी कलाल ने बताया कि राजस्थान माइनिंग सेक्टर में देश के नक्शे में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई खनिजों में तो हम समूचे देश में सबसे आगे हैं। अब नई खनिज नीति आने से इस सेक्टर का और अधिक तेजी से विकास होगा। माइनिंग एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों और स्टेक होल्डर्स ने एक स्वर में सरकार की पहल की सराहना की। वहीं क्लियरेंस में तेजी लाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने, ईज ऑफ डूइंग, टीपी, आरसीसी, ईआरसीसी व्यवस्था समाप्त करने, रवन्ना और रॉयल्टी दरों के पुनरीक्षण करने, एमसेंड पर रॉयल्टी दर बजरी रॉयल्टी से कम करने, एक्सप्लोरेशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी तय करने सहित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक एमपी मीणा, पीआर आमेटा, एसएमई एसपी शर्मा, कमलेश्वर बारेगामा, सतीश आर्य, ओएसडी श्री कृष्ण शर्मा, एसजी रिमोट सेंसिंग सुनील वर्मा, एमई आसिफ अंसारी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजसमंद से मार्बल माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव राठौड़, मधुसूदन व्यास, अध्यक्ष मिनरल माइंस वेलफेयर संस्था राजसमंद नाना लाल शार्दुल, फेडरेशन के राजेंद्र हरलाल का, अल्ट्राटेक सीमेंट से तन्मय घोषाल, उदयपुर सीमेंट के केपी सिंह, प्रधान खनिज खनन संघ के हितांशु कौशल, खनिज पर्यावरण सुधार समिति भीलवाड़ा के सत्यनारायण डीडवानिया और मानवेंद्र कुमावत, उपरमाल पत्थर खनन व्यवसाय संघ के राम प्रसाद विजयवर्गीय, एसएन लूनावत, मेसनरी स्टोन माइंस एसोसिएशन के संजय सिंह बारहट, दयालाल दया, माइंस एसोसिएशन के खीव सिंह राजपुरोहित, ग्रीन मार्बल माइंस एसोसिएशन के शरद कटारिया, मार्बल प्रोसेसर एसोसिएशन के कपिल सुराणा, सोप स्टोन खनन पट्टाधारी के राजकुमार नवलाया ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर अभी तक प्रदेश का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर था, लेकिन अब सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट सेक्टर के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। जिस तरह से राइजिंग राजस्थान के तहत अभी तक खनन और पेट्रोलियम सेक्टर में 45,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू हुए हैं और 50,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू प्रस्तावित हैं, उससे ये तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विभाग ने शानदार समन्वय के साथ काम किया है, निवेशकों का भरोसा जीता है और उम्मीद ये की जा रही है कि जब मुख्य इवेंट होगा दिसंबर में राइजिंग राजस्थान, तो निश्चित तौर पर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एमओयू जो हैं वो माइनिंग सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर में होंगे। इसी सिलसिले में टी रविकांत जो खान विभाग के प्रमुख सचिव हैं, इन दिनों उदयपुर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग भी की और उनसे भी माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।